जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनैंसियोमर एंड डायस्टियोमर्स की। बेसिकली जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री रीड करते हैं तो ये जो टर्म होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको जानना भी है, बिकॉज अगर आप सीबीएसई बोर्ड से 12th पढ़ रहे हैं, आईसीएसई से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, या आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर हम बात करेंगे इनैंसियोमर एंड डायस्टियोमर्स की। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो हमारे इनैंसियोमर्स होते हैं और डायस्टियोमर्स होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव का सेंस क्या होता है? इट मींस ये क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर आपके पास है तो ये क्या कर देते हैं? उसको रोटेट कर देते हैं। दैट मीन्स ये आपके या तो अगर आपके पास लाइट ऐसी है, आप माइंड रखेंगे कि मान लीजिए ये क्या है? आपकी लाइट है, लाइट के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, टू टाइप्स का रोटेशन शो करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो टू टाइप्स के रोटेशन कौन कौन हो सकते हैं। एक तो ऐसे हो जाएगा कि जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उनका जो रोटेशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स आप देख रहे हैं ये ऐसे था, तो ये आपका कैसे हो गया? ऐसे। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है? ये जो लाइट है ये कैसे हो जाए? कुछ ऐसे हो जाए। दैट मीन्स अब यहां पर क्या हुआ? इसका जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इट मीन्स इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीबो रोटेटरी। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स में। अब मीनिंग हमें ये समझना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास इनैंसियोमर है एंड डायस्टियोमर्स हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि ये दोनों लोग क्या कर देते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दैट मीन्स ये कैसे होते हैं? यहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। दोनों में क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। बट कैसे हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहां पर आइए डिफिनेशंस की भी हम बात करते हैं और एक्चुअल में हमें कैसे करना है समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको माइंड में रखना होगा, जो आपके पास इनैंसियोमर होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। कैसे होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोसिबल इज कॉल्ड इनैंसियोमर। फर्स्ट। दूसरी हम बात करते हैं, जो आपके पास डायस्ट्यूमर्स होते हैं, नॉट मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, एंड सुपर इम्पोसिबल इज कॉल्ड डायस्ट्यूमर्स। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, ये कैसा है आपका? नॉट सुपर इम्पोसिबल, ये आपका क्या है? सुपर इम्पोसिबल। चलिए जब अगर हम बात करें नॉट सुपर इम्पोसिबल का मतलब कि दो स्ट्रक्चर ऐसे आपके पास है जो एक दूसरे को कंप्लीट कवर नहीं कर पा रहे। जैसे ही हमारे दो हैंड्स हैं, अगर हम बात करें इनको हम एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो मिरर इमेजेस तो हमारे ये हो सकते हैं, ठीक है, बट एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे, कंप्लीट फॉर्म में इनको ढक नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं ढक पा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉट सुपर इम्पोसिबल। दैट मीन्स वो आपके क्या है? इनैंसियोमर है। बट जो आपका कंप्लीट फॉर्म में कवर कर दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट मिरर इमेजेस,
एंड सुपर इम्पॉसिबल, दैट मीन्स जो कंप्लीट फॉर्म में कवर कर दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टियोमर्स बोलेंगे। तो आइए हम बात करें एक आपके इनैंसियोमर के एग्जांपल्स की। यहाँ पर हम एग्जांपल्स ले रहे हैं और देखते हैं। जैसे ये आपका COOH, सी, यहाँ पर OH है, ये आपका क्या है, H है, और साथ में यहाँ पर हमने CH3 लगा रखा है। अब इन केस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कार्बन है कैसा है, कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। बट जब इसकी हम क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं। तो मिरर इमेज बनाने पर आप देखेंगे जो कार्बन है, कार्बन तो अपने प्लेस पे रहेगा, ऊपर वाला ये आपका COOH ये भी आपका फिट रहेगा, CH3 भी आपका फिट है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, ये अब मिरर इमेज आप देख रहे हैं, OH इधर आ जाएगा और ये आपका इस साइड चला जाएगा। अब देखिए ये तो क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। बट कंडीशन आप अप्लाई कीजिए, क्या अगर इस मॉलिक्यूल्स को हम उठाएं और इसके ऊपर रखें, क्या कंप्लीट फॉर्म में इसको कवर कर लेगा, नहीं। आप देखेंगे जब इसको रखेंगे तो OH वाला ग्रुप ये इधर आएगा, H वाला ग्रुप ये इधर आएगा, तो ये कंप्लीट फॉर्म में कवर नहीं कर रहा है, और कंप्लीट फॉर्म में कवर नहीं कर रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट सुपर इम्पॉसिबल। क्या बोलेंगे, नॉट सुपर इम्पॉसिबल, दैट मीन्स ये कंप्लीट फॉर्म में कवर नहीं कर रहा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारे क्या है, इनैंसियोमर है। ये कौन से हैं, इनैंसियोमर हैं। अब कुछ अलग कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, जहां पर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ अलग कंपाउंड्स लेते हैं। COOH, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, इधर हम अटैच कर दे रहे हैं OH है, और ये आपका H है, इससे अटैच करते हैं एक और ग्रुप CHOH, और यहाँ पर सॉरी ये आपका OH है, इससे आपका लगा है COH, एक आपका ये हो गया, माइंड में रखेंगे, एक आपका ये हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं आपका COOH, यहाँ पर देखेंगे, इसको ऐसे रखने दीजिए, HOH ऐसे रहने दीजिए, और जो दूसरा है उसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे रख देते हैं। सॉरी यहाँ पे कार्बन रख देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन रख देते हैं, आपका COOH हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया। यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक मॉलिक्यूल्स और ले लेते हैं, ये आपका क्या है, COOH, ये आपका OH, H, ये आपका C, ले लेते हैं C, और ये आपका हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसको रख लीजिए आप, OH इधर रखिए और H इधर कर दीजिए, COOH कर दीजिए। नहीं, इसको अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं क्या, कौन सा कंपाउंड्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो कार्बन्स हैं ये भी आपका कैसा है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, दैट मीन्स कायरल कार्बन है, ये भी आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, बट आप चेक कीजिए क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर हम मिरर से देखें तो OH हमारा इधर आ जाना चाहिए था, ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिला। ये पोजीशन आप कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन ये पोजीशन तो कंप्लीट फॉर्म में है नहीं, दैट मीन्स मिरर इमेज नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो अरेंजमेंट है नियर अबाउट आपको सेम दिखेगा। हाँ, COH है, OH है, H है, सब कुछ वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, बट कंडीशन क्या है कि ये आपके दैट मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये सुपर इम्पॉसिबल हो जाएंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नॉट मिरर इमेजेस, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है,
एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि अगर मिरर इमेज नहीं है ऐसे हैं, कैसे इनको हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम रोटेशन दिखाएं, एक इनको रोटेट कर लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो मीनिंग यही समझना है कि जो इनैंसियोमर है वो मिरर इमेज होते हैं, और जो डायस्टियोमर्स हैं वो नॉट मिरर इमेज होते हैं, और आपके जो इनैंसियोमर हैं वो नॉट सुपर इम्पोसिबल, उनको आप कवर नहीं कर सकते हैं, बट जो आपके डायस्टियोमर्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। और वो कैसे हैं, नॉट, दैट मीन्स एक दूसरे में मिरर इमेज का रिलेशन नहीं है। चलिए कुछ अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपने देखा था वही रिलेशन है, बट मैं अगर आपसे बोलूं कि जो दो दो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं इनमें रिलेशन क्या है, ये आपके इनैंसियोमर है या डायस्टियोमर्स है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखते हैं, अगर आप मिरर इमेज लगाएंगे इसका, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर पहले लेफ्ट था वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, और जो लेफ्ट वाला है जो राइट वाला है उसको पहले आ जाना चाहिए था। तो ये तो हमें देखने को मिला, यहाँ पर देखिए COH आपका वैसे दिखा, ये आपका OH इधर आ गया, वो H उधर चला गया, ये तो हमें लगा मिरर इमेज है। बट ये कंडीशन यहाँ पर देखिए और यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको माइंड में रखना होगा, जब हम लोग शीशे के सामने जाते हैं, मिरर के सामने जाते हैं, तो हमारा फेस ऐसे जस्ट अपोजिट आ जाता है, तो ये भी हमारा जस्ट ऐसे अपोजिट आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, मिरर इमेज नहीं है, बट कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि कैसे हम समझेंगे कौन सा हमारा इनैंसियोमर है और कौन सा हमारा डायस्टीरियोमर्स है। ये कंप्लीट हो गया, बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको मैं और बताना चाहता हूं, जो कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास इनैंसियोमर हैं और जो डायस्टियोमर्स हैं, इनमें रिलेशन क्या है और रिलेशन के साथ इनमें मीनिंग क्या पूछी जाती है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि जो इनैंसियोमर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या सेम होती है कि डिफरेंट होती है। तो आप माइंड में रखिएगा, जो इनैंसियोमर होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, बट जो डायस्टियोमर्स होते हैं ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ऐसे हम राइट कर दे रहे हैं, shows same physical and chemical प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, सेम होती है। बट अगर डायस्टियोमर्स की बात करें, shows डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो डायस्टियोमर्स होते हैं वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। देन आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनैंसियोमर और डायस्टियोमर्स किसे कहते हैं, इनके एग्जांपल्स कैसे हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।